गृहस्थ आश्रम में गृहिणी का महत्व। दूसरे मनु औच्चतम के चरित्र की अवतारणा करते हुए उनके पिता उत्तम के चरित्र का वर्णन किया गया है। ये उत्तम राजा उत्तानपाद के दूसरे पुत्र और महाभागवत ध्रुव के छोटे भाई थे। शत्रु और मित्र में तथा अपने और पराये में उनका समान भाव था। वे दुष्टों के लिए यमराज के समान भयंकर और साधु पुरुषों के लिए चंद्रमा के समान शीतल एवं आनंददायक थे। उनका अपनी पत्नी में बड़ा प्रेम था। वे सदा रानी की इच्छा अनुसार चलते थे, परंतु रानी कभी उनके अनुकूल नहीं होती थी। एक बार अनन्याय राजाओं के सामने रानी ने उनकी आज्ञा मानने से इनकार कर दिया। इससे उन्हें बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने द्वारपाल से कहकर रानी को निर्जन वन में छुड़वा दिया। एक दिन एक ब्राह्मण उनके द्वार पर आया और पुकार करने लगा कि मेरी स्त्री को रात में कोई चुरा ले गया, अतः उसका पता लगाकर देने की कृपा करें। राजा के पूछने पर ब्राह्मण ने यह भी बताया कि मेरी स्त्री बड़ी ही क्रूर स्वभाव की और कुरूपा है। वह वाणी से भी बहुत कटु बोलती है। इस पर राजा ने कहा, ऐसी स्त्री को लेकर क्या करोगे? मैं तुम्हें दूसरी भार्या ला दे दूंगा। इस पर ब्राह्मण ने कहा कि पत्नी की रक्षा करना पति का धर्म है। उसकी रक्षा न करने से वर्णशंकर की उत्पत्ति होती है और वर्णशंकर अपने पितरों को स्वर्ग से नीचे गिरा देता है। उसने यह भी कहा कि पत्नी के न रहने से मेरे नित्य कर्म छूट रहे हैं। इससे नित्य प्रतिदिन धर्म में बाधा आती है, जिससे मेरा पतन अवश्यंभावी है। ब्राह्मण के अधिक आग्रह करने पर राजा उनकी स्त्री की खोज में गए और इधर उधर घूमने लगे। जाते जाते एक वन में उन्हें किसी तपस्वी का आश्रम दिखाई दिया। रथ से उतरकर वे आश्रम में गए। वहां उन्हें एक मुनि दर्शन हुआ। मुनि ने खड़े होकर राजा का स्वागत किया और शिष्य से उन्हें उनके लिए अर्घ ले आने को कहा। शिष्य ने धीरे से पूछा, महाराज, क्या इन्हें अर्घ देना उचित होगा? आप विचार कर जैसी आज्ञा देंगे वैसा ही किया जाएगा। तब मुनि ने ध्यान द्वारा राजा के वृतांत को जानकर केवल आसन दे बातचीत के द्वारा उनका सत्कार किया। राजा ने मुनि से इस व्यवहार का कारण जानना चाहा। इस पर मुनि ने उन्हें बताया कि मेरी शिष्य भी मेरी ही भांति त्रिकालज्ञ है। उसने अपना वृतांत जानकर मुझे सावधान कर दिया। बात यह है कि आपने अपनी विवाहिता पत्नी का त्याग कर दिया है और इसके साथ ही आप अपना धर्म कर्म भी छोड़ बैठे हैं। एक पखवाड़े तक भी नित्य कर्म छोड़ देने से मनुष्य अस्पर्श हो जाता है, मानो तो उसे एक वर्ष से छोड़ रखा है। नरेश्वर पति का स्वभाव कैसा भी हो, पत्नी को उचित है कि वह सदा पति के अनुकूल रहे। इसी प्रकार पति का भी कर्तव्य है कि वह दुष्ट स्वभाव की पत्नी का भी पालन पोषण करे। ब्राह्मण की वह पत्नी जिसका अपहरण हुआ है सदा अपने पति के प्रतिकूल चलती थी। यद्यपि धर्म पालन की इच्छा से वह आपके पास गया और उसे खोज कर ला देने के लिए उसने आपसे बार बार आग्रह किया। आप तो धर्म से विचलित हुए दूसरे लोगों को धर्म में लगाते हैं, फिर जब आप स्वयं ही विचलित होंगे तब आपको धर्म में कौन लगाएगा? मुनि की फटकार सुनकर राजा बड़े लज्जित हुए। उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की। इसके बाद मुनि से खोई हुई ब्राह्मण पत्नी का हाल जानकर राजा उसकी खोज में गए और जहाँ वह थी वहाँ से उसे अपने पति के पास पहुँचवा दिया। ब्राह्मण अपनी पत्नी को पाकर बड़े प्रसन्न हुए। इसके बाद अपनी रानी का पता लगाने के लिए पुनः उस महर्षि के पास आए। महर्षि ने उन्हें अवसर देखकर फिर कहा, राजन, मनुष्यों के लिए धर्म पत्नी अर्थ एवं काम की सिद्धि का कारण है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कोई भी क्यों न हो, पत्नी के न रहने पर वह कर्मानुष्ठान के योग्य नहीं रह जाता। जैसे स्त्री के लिए पति का त्याग अनुचित है, उसी प्रकार पुरुषों के लिए स्त्री का त्याग भी उचित नहीं है। मुनि ने उन्हें यह भी बताया कि पारिग्रहण के समय राजा पर सूर्य, मंगल और शनिश्चर की तथा उनकी पत्नी पर शुक्र और बृहस्पति की दृष्टि थी। उस मुहूर्त में रानी पर चंद्रमा और बुध भी, जो परस्पर शत्रुभाव रखने वाले हैं, अनुकूल थे और राजा पर उन दोनों की दृष्टि वक्र दृष्टि थी। यही कारण था कि रानी राजा से सदा प्रतिकूल रहती थी। इस पर राजा ने रानी की
अनुकूलता प्राप्त करने के लिए मित्रविंदा नामक यज्ञ का अनुष्ठान कराया। जिस स्त्री पुरुष में परस्पर प्रेम न हो उसमें मित्रविंदा प्रेम उत्पन्न करती है। उसके बाद राजा ने रानी को एक राक्षस की सहायता से पाताल लोक से बुलवाया और दोनों में परस्पर बड़ा प्रेम हो गया। यह इतिहास बड़ा ही शिक्षाप्रद है। इससे हमें अनेक प्रकार की शिक्षाएं मिलती हैं। सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा तो इससे यह मिलती है कि हिंदू धर्म पति के द्वारा पत्नी की अथवा पत्नी के द्वारा पति के त्याग की आज्ञा नहीं देता है। किसी भी अवस्था में पति पत्नी का संबंध विच्छेद हिंदू धर्म को मान्य नहीं है। हमारे सुधारक भाइयों को जो पाश्चात्य शिक्षा दीक्षा में शिक्षित होकर कानून द्वारा पति पत्नी के संबंध विच्छेदन को वैध बना देना चाहते हैं, समझ लेना चाहिए कि उनकी चेष्टा सर्वथा धर्म के प्रतिकूल है और व्यभिचार एवं स्वेच्छाचार को प्रोत्साहन देने वाली हैं, जो बड़े भारी पतन के हेतु हैं। हिंदू भाइयों को इस प्रकार के अधार्मिक बिलों का घोर विरोध करना चाहिए और किसी प्रकार भी उन्हें पास नहीं होने देना चाहिए। राजाओं को इससे यह शिक्षा मिलती है कि प्रजा को धर्म में लगाने और अधर्म को रोकने की जिम्मेदारी राजा पर होती है। यदि राजा भी अपना धर्म छोड़ दे तो फिर प्रजा धर्म से स्थित कैसे रह सकती है। राजाओं को भी नियंत्रण तपस्वी धर्मनिष्ठ अकंचन एवं सत्यवादी ब्राह्मण लोग करते हैं, जो सर्वदा निष्पक्ष एवं निर्भय होते थे और धर्म से विचलित होने पर राजाओं को साहसपूर्ण डांट देते थे। तीसरी शिक्षा यह मिलती है कि संध्या तर्पण बलि वैष्णदेव देव पूजन आदि कर्म द्विजीमात्र के लिए अनिवार्य है। इन्हें एक पखवाड़े त्याग देने पर भी मनुष्य पतित हो जाता है, स्पर्श हो जाता है। जब से हम लोगों ने नित्य कर्म छोड़ दिया तभी से समाज में पाप का प्रवेश हो गया और फलतः हम लोग दीन दरिद्रता परतंत्रता के शिकार बने गए और नाना प्रकार के शत्रुओं से हमारा पराभव होने लगा। चौथी शिक्षा इस आख्यान से यह मिलती है कि ग्रहों का हमारे जीवन एवं दाम्पत्य सुख के साथ घनिष्ठ संबंध है और विवाहित संबंध करते समय तथा पाणिग्रहण आदि के समय ग्रहों का विचार परम आवश्यक है। ग्रहों की स्थिति अनुकूल होने पर दाम्पत्य जीवन में सुख पहुंच जाता है और अनुकूल होने पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें।